दिल्ली में बीजेपी की सरकार को आए हुए अभी 4 महीने हुए हैं और 4 महीने के अंदर ही वो तमाम बातें दिल्ली की बीजेपी सरकार भूल गई। रेखा गुप्ता के साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री और विधायक इस बात को भूल गए कि जिस मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी को उन्होंने हराया था, अब वही सारी बातें वो खुद दोहरा रहे हैं। पहले 60 लाख रुपए में बिजली और तमाम साजो सामान के लिए टेंडर निकाल देना, आवास के लिए दो बाकायदा बंगले ले लेना, और अब तो हद इस बात की हो गई कि सरकार ने अपने अधिकारियों और तमाम मंत्री विधायकों के लिए 1.5 लाख रुपए के फोन के ऑर्डर की बात कह दी। बाकायदा एक ऑर्डर निकाला गया है दिल्ली सरकार की ओर से, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि 1.5 लाख रुपए का फोन मुख्यमंत्री और 1.25 लाख रुपए का फोन रख सकते हैं अधिकारी और मंत्री। यानी अब सबको छूट मिल गई। ये वो पैसा है जो कि जनता के टैक्स का है और अब इसका सरकार के लोग इस्तेमाल करने वाले, वो भी कैसे? फोन के माध्यम से। इतना ही नहीं, बिल को लेकर के भी एक बड़ा अपडेट है। यहाँ पर तमाम लोगों के बिलों को अनलिमिटेड माफ करने का जिम्मा भी इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। दरअसल सरकार ने यह भी ऑर्डर दिया है कि अधिकारी और तमाम मंत्रियों के पास जो ये फोन रहेंगे, उनका वो इस्तेमाल करते हुए इसका बिल बाकायदा सरकार देगी। यानी जहां पूरा देश इन दिनों 300-350 रुपए में महीने भर बातचीत करता है और आराम से डाटा इस्तेमाल करता है, वहीं दूसरी तरफ मंत्री और अधिकारी लोग अनलिमिटेड बिल बना सकेंगे, या यूं कहें कि फोन का अनलिमिटेड तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तमाम वो सेवाएं भी टेलीकॉम कंपनी से ले सकेंगे जो कि आम जनता आमतौर पर नहीं लेती है, और ये लेंगे और उसका बिल जो भी अनलिमिटेड भी होगा वो भी सरकार भरेगी। यानी फोन के बिल अनलिमिटेड हो चुके हैं। बीजेपी की सरकार बनने के 4 महीने के बाद अब राजशाही जैसे खर्चे हो रहे हैं। इसी को लेकर के जनता सवाल पूछ रही कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जहां आवास आवंटित हो गया है, तो दिल्ली सरकार यानी मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लाखों की कीमत के मोबाइल फोन सरकारी पैसे में खरीदने की क्या जरूरत है? ये सवाल जनता पूछ रही है। एक तरह से मुफ्त में खरीदने की सुविधाएं मंत्रियों और तमाम अधिकारियों को दी जा रही। ये योजना प्रतिपूर्ति की तरह काम करेगी और मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों से खुद से मोबाइल फोन खरीदने पर दिल्ली सरकार उसका बिल भरेगी। इसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नियम के मुताबिक तय लिमिट में पैसा वापस कर दिया जाएगा। यानी फोन आप खरीद लीजिए, पैसा सरकार से ले लीजिए। 1.5 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति का इसमें प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग की तरफ से 9 जुलाई को जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री का मोबाइल 1.5 लाख रुपए तक का हो सकता है। यानी मुख्यमंत्री अगर कोई मोबाइल खरीदेंगी तो 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से खर्च किए जाएंगे। यानी रेखा गुप्ता 1.5 लाख रुपए या फिर उससे कम कीमत का कोई मोबाइल फोन खुद खरीदेंगे तो बिल जमा करवाने का सारा पैसा दिल्ली सरकार उनके खाते में जमा करवा देगी। 2 साल में एक बार ही मिल पाएगी ये सुविधा, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। इसी तरह दिल्ली सरकार के मंत्री भी 1.25 लाख रुपए या उससे कम कीमत का मोबाइल आराम से खरीद लें, बाजार में जाकर के। जो भी फ़ोन उन्हें पसंद आता हो, जिसमें वो फ्रेंडली हो उसको चलाने में, टेक्नोलॉजी से या फिर अन्य चीज़ों से, तो फ़ोन का पैसा दिल्ली सरकार देगी। यानी प्रतिपूर्ति के तौर पर यह पैसा मिल जाएगा। अब तक तमाम विद्यार्थियों के लिए वजीफे की व्यवस्था थी। पहले वजीफा सरकार दे दिया करती थी, लेकिन अब सरकार छात्र के एडमिशन के बाद स्कूल में जमा की गई फीस की प्रतिपूर्ति करती है। यानी जो फीस आप जमा करते हैं उसकी सरकार आपूर्ति कर देती है, वो भी कुछ चुनिंदा लोगों को, जिनकी आय कम हो या फिर जाति वर्ग के आधार पर जिनका आरक्षण हो। लेकिन अब यहाँ पर बड़े बड़े मंत्रियों और विधायकों और मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है और अब इनके फोन की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। आदेश के मुताबिक मोबाइल फोन की खरीद पर प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 2 साल में एक बार ही मिलेगी। यानी 2 साल में एक बार ही मुफ्त में सरकारी पैसे से फोन खरीदा जा सकेगा। हालांकि फोन रिप्लेस भी करवाया जा सकता है। आदेश के मुताबिक अगर मोबाइल फोन में कोई खराबी आती है तो खराबी को रिपेयर करवाने की कीमत मोबाइल फोन की कुल कीमत से 50% से ज़्यादा होती है, तो फोन प्रत्येक मामले के आधार पर रिप्लेस करवाया जा सकता है। वैसे दिल्ली में इस तरह के नियम 2013 से लागू हैं, लेकिन तब मुख्यमंत्री से मोबाइल फ़ोन खरीदने पर सिर्फ 50,000 रुपये दिल्ली सरकार प्रतिपूर्ति करती थी, लेकिन अब की 3 गुना हो चुका है।
मंत्रियों से फोन खरीदने पर 45,000 रुपए ही सरकार की ओर से प्रतिपूर्ति के तौर पर मिलते थे। मुख्यमंत्री के लिए अब ये लिमिट 3 गुना हो चुकी है, जबकि मंत्रियों के लिए 2.1 गुना, यानी अब पुराने आदेश में संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री की लिमिट 3 गुना बढ़ा दी गई है और मंत्रियों की 2.8 गुना। इस आदेश में यह भी नियम था कि अगर रिपेयर करवाने की कीमत फोन की कुल कीमत 50% से ज्यादा है तो फोन बदला जा सकता था। सरकारी पैसे से मुफ्त मोबाइल खरीद के लाभार्थी सिर्फ मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं रहेंगे, बल्कि दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक मुख्य सचिव 1 लाख रुपए की कीमत का फोन और लेकर के उसकी प्रतिपूर्ति का फॉर्म भर करके पैसा ले सकते हैं। महीने भर का बिल दिल्ली सरकार उठाएगी। प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 80,000 रुपए का, सेक्रेटरी 75,000 रुपए का, विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी 60,000 रुपए का, मंत्रियों के सचिव 50,000 रुपए तक का बिल ले सकेंगे। आप समझिए कि जहां एक तरफ पूरे भारत में 300 रुपए में अनलिमिटेड कॉल फ्री हैं, वहीं यहां 70,000 80,000 के बिल की बात की जा रही। मोबाइल फोन के अलावा दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपनी तरफ से सिम नहीं देगी, लेकिन महीने भर का बिल जितना होगा उसका सरकार खर्च उठाएगी, यानी दिल्ली की जनता उठाएगी। हर महीने 6500 रुपए और टैक्स भी, यानी मुख्य सचिव के मोबाइल रिचार्ज, ब्रॉडबैंड समेत अन्य खर्च की तय सीमा 6500 रुपए और उसका टैक्स रखा गया है। इसी तरह प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की 6,000 रुपए के टैक्स और 5500 रुपए का सचिव सेक्रेटरी की बिल जमा किए जाएंगे, यानी ये हैं ब्रॉडबैंड और वाईफाई के। जबकि वाईफाई और तमाम ब्रॉडबैंड की सुविधाएं आज की तारीख में 1000 से 1500 रुपए के तौर पर अनलिमिटेड के हिसाब से मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा है, क्योंकि सरकारों को अपने हाथ से यह तय करना था, तो ऐसे में उन्होंने जितना रेट लगा, जिस पद में जितना भारी है उस पद के हिसाब से उसको पैसा पे किया गया है। मंत्रियों के निजी सचिव की 5,000 रुपए और उसके टैक्स भरने की छूट इस सरकार में दी गई है, यानी दिल्ली सरकार अब इस बिल का भुगतान करेगी। हालांकि अब इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? दिल्ली की जनता की ओर से दिए गए टैक्स का इस तरह के उपयोग पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.